तो ये बहुत समय से भाई मेरे जन्म से पहले से हैं। तो ये है चने की दाल और इस प्रकार से मटकी में भाई डालकर भगवान जी को अर्पित करना होता है। नीम का वृक्ष है, इसके नीचे में विराजमान है ठाकुर देव हमारे गांव के। आप यहाँ पर देख सकते हो भाई हमारे गांव का शमशान घाट। और सच कह रहा हूँ भाई, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि हमारे दादाजी को किस स्थान पर जलाया गया था। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से एक नए वाले। अरे यार, फिर चिल्लाती क्यों? ऐसा होता है अक्सर। ठीक है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से एक नए वाले व्लॉग वीडियो में। अभी सुबह के बजे हैं भाई 7 और मैं जा रहा हूं भाई हमारे गांव का शीतला मंदिर, क्योंकि आज है भाई हमारे छत्तीसगढ़ में अक्ति पर्व। और आज के दिन हम लोग भाई हमारे गांव में जितने भी ग्राम देवी देवता हैं उसको जल अर्पित करते हैं, उनको भोजन देते हैं। तो आज बस यही काम है। मेरे पीछे में है मेरा पूरा सामान, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये है बाल्टी, ये है साफ़ पानी और इसमें छोटी छोटी मटकियाँ। हालांकि यहाँ पर मैं चने के दाल लाना भूल गया हूँ, तो उसको मैं लाता हूँ। ये है भाई चने की दाल, इसको भी मैं इसमें डाल देता हूँ, क्योंकि इसको भी वहाँ पर भगवान जी को चढ़ाना पड़ता है भाई। तो मैं ऐसे करके पूरा डाल देता हूँ। यहाँ पर से पानी और साथ में छोटी छोटी मिट्टी की बनी हुई मटकियाँ, जिसको छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलते हैं भाई चुकिया, इसको चुकिया बोलते हैं। अब चलते हैं और आज के इस व्लॉग वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा भाई हमारे गांव में जितने भी ग्राम देवी देवता है उसके मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो आज का ये वाला व्लॉग वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई डेली व्लॉग वीडियो के लिए। आप यहाँ पर सामने में देख सकते हो भाई, ये है हमारे गाँव का शीतला मंदिर। ये बाजू में तालाब, ये भाई सूख चुका है गर्मी की वजह से। जब इसमें पानी रहता था ना तो हम लोग इसी से पानी ले जाकर ना भगवान जी को चढ़ाते थे। चूँकि तालाब सूख चुका है इस वजह से मुझे घर से पानी लाना पड़ा है भाई। अभी यहाँ पर बहुत कम लोग आए हुए हैं जल चढ़ाने के लिए। मैं आपको अंदर चलकर दिखाता हूँ भाई और भगवान जी के दर्शन कराता हूँ हमारे ग्राम देवी देवता के। तो अभी जनसंख्या बहुत कम है, इक्का दुक्का लोग आए हैं भाई। और यहाँ पर सबसे अजीब बात यह है कि मंदिर का गेट नहीं खुला है। पता नहीं पंडा महाराज इतने आलसी क्यों हैं भाई। भक्तगण मंदिर में पहुँच चुके हैं तो मंदिर को जल्दी खोल देते तो क्या होता, बट ऐसा नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, ये है देवी देवता, ग्राम देवी देवता। तो ये बहुत समय से भाई मेरे जन्म से पहले से हैं। तो ये देखो छोटी सी मटकी, अब इसमें भगवान जी को ऐसे एक एक करके सभी भगवान जी को जल चढ़ाते हैं अक्ति पर्व के अवसर पर। इस प्रकार से भगवान जी को नहलाते हैं। अभी तो यहाँ पर मटकी दिखाई नहीं दे रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो यहाँ पास मटकी रखूँगा। तो ये हो गया भगवान, ये भगवान जी और ये भगवान जी, ये भगवान जी, ये भगवान जी। तो इस प्रकार से आपको भगवान जी को नहलाना होता है। उसके बाद ऐसे मटकी में पानी रखना होता है ऐसे करके, और उसमें आपको चने के दाल डालने होते हैं, जैसे कि मेरे पास है यहाँ पर। तो ये है चने की दाल और इस प्रकार से मटकी में भाई डालकर भगवान जी को अर्पित करना होता है ऐसे करके। प्रणाम भगवान। अब चलते हैं महादेव जी से मिलते हैं। यहाँ पर देखो किन्हीं भाई साहब ने रखा हुआ है। तो खैर मैं तो यहाँ पर नहीं रखूँगा, मैं केवल यहाँ पर भगवान जी को जल चढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, श्री राधा वल्लभ, उसके बाद नंदी महाराज, उसके बाद यहाँ पास है चने की दाल, इसको मैं भगवान जी को अर्पित कर देता हूँ यहाँ पास और प्रणाम कर लेते हैं भगवान जी को। और ये नंदी महाराज। अब चलते हैं मुख्य मंदिर में, ये वहाँ पास है शीतला माता। हालांकि गेट खुला नहीं है, ये सबसे बुरी बात है, गेट खुल जाना चाहिए था अभी तक। तो आप यहाँ पर देख सकते हो भाई अभी भी ताला लगा हुआ है। और जो लोग यहाँ पर आए थे ना जल चढ़ाने के लिए, उन्होंने बाहर ही रख दिया है मटकी को। और अंदर में है माता जी, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा ऐसे करके। ये है शीतला माता। तो सबसे पहले यहाँ पर काली माता को जल देते हैं, चढ़ाते हैं ऐसे करके। उसके बाद एक मटकी में इस प्रकार से पानी लेते हैं। ये हो गया चने की दाल, अब इसको इसमें डाल देते हैं। प्रणाम माता, प्रणाम माता शीतला। तो ऐसा कुछ दिखता है भाई। मंदिर खुला होता तो मैं आपको अंदर से दिखाता। ये तो हो गया भाई मंदिर के भगवान जी। अब यहाँ पर और भी भगवान जी हैं, जैसे कि ये भगवान जी का नाम मुझे याद नहीं है। और वहाँ पर जो नीम पेड़ है ना, वहाँ पर भी एक भगवान जी हैं जिनका नाम है ठाकुर देव। तो वहाँ पर चलते हैं अब। और यहाँ पर भक्तगण का आगमन हो चुका है। देखो एक व्यक्ति, ये भैया तो नहाए नहीं हैं, ये तो खेत की तरफ घूमने के लिए आए हैं। कैसे भैया, कैसे का रिकॉर्डिंग करता था आते जाते हैं तो मैं कह रहा हूँ नहीं कहा
ये है भाई सामने का रास्ता और इधर से हम लोग जाएंगे। कोई यहाँ पर बहुत सारे कांटे हैं, देखकर चलना पड़ता है गाइस। और यहाँ पर दो भक्तगण, एक भाई साहब नहा कर आए हैं, दूसरा वो छोटा वाला भाई साहब है ना, वो बिना नहाए आ गए भाई पूजा करने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते, नहाए रे, नहाए का दिखत नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से देखो, अक्ति पर्व के दिन ना भगवान जी को जल अर्पित किया जाता है। ये भाई साहब कर रहे हैं, देखो बहुत प्रसन्न लग रहे हैं भाई। ओहो क्या बात है भाई, बहुत खुश लगा था। कोई बात नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से भगवान जी को जल चढ़ाते हैं और उसके बाद इस प्रकार से मटकी रख देते हैं यहाँ पर और चने की दाल भगवान जी को अर्पित करते हैं। और प्रणाम प्रभु। तो ये जो देवता आप सामने में देख रहे हो भाई, इनको कहा जाता है शक्तिपीठ या शक्ति देवता, ऐसा कुछ है नाम, मैं भूल गया भाई, मुझे एक भैया ने बताया थे अगले साल। तो प्रणाम भगवान। अब चलते हैं भाई ठाकुर देव। और आपको यहाँ पास ना बहुत कम लोग दिखाई देंगे, क्योंकि जैसे जैसे समय होता जाएगा ना, मतलब आगे बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पास पूरा भीड़ लगने वाला है। तो मैं तो भाई आज सुबह से जल्दी नहा लिया, हालांकि मैं इससे भी पहले आने वाला था, बट मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी तो मैं रोटी खाने बैठ गया था, उसके बाद अभी पहुँचा हूँ, वरना मैं बहुत पहले आ चुका होता। और यहाँ पर ये सामने में आप देख रहे हो ना भाई, नीम का वृक्ष है, इसके नीचे में विराजमान है ठाकुर देव हमारे गांव के। और कहा जाता है कि ना इसी पेड़ के नीचे में एक जोड़ा नाग नागिन जो है वो निवास भी करते हैं, ऐसा कहा जाता है। मैंने देखा नहीं है आज तक, बट मेरे गांव के जितने भी प्रमुख लोग हैं, सियान लोग हैं, वो लोग बताते हैं भाई। और यहाँ पास है ठाकुर देव। हालांकि आप ये जो ठाकुर देव की मूर्ति देख रहे हो ना, इसको स्थापित किया गया है बना करके। इससे पहले का जो प्राचीन मूर्ति है ना, वो उस साइड है, पीछे के साइड। तो सबसे पहले हम इधर आएंगे और ये है भाई सबसे प्राचीन मूर्ति, ये हमारे दादा परदादा समय के हैं। सबसे पहले ठाकुर देव को जल चढ़ाते हैं इस प्रकार से, उसके बाद यहाँ पास मटकी रख देते हैं, चने की दाल इसमें डाल देते हैं और इसको अर्पित कर देते हैं। प्रणाम भगवान। और यह है ठाकुर देव की सबसे प्राचीन मूर्ति भाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ नई मूर्ति, जिसको हमारे गांव के लोगों के द्वारा बनाकर स्थापित किया गया है। और ये है भाई, ये स्थापित किया गया है और वो सबसे प्राचीन मूर्ति है। ये तो बहुत नई है, तो इनको नहलाते हैं पहले ऐसे करके ठाकुर देव को अच्छे से। ये भैया, ये जब स्थापित की ठाकुर देव तो पैदा हो गए रेस नहीं हो रहे ना? अच्छा, अब इला ये स्थापित रिश्ता बहुत दिन के है ना, हम नहीं जाने गाँव पिरा टोला। और यहाँ पर ये देखो भाई, ये टकला सा आदमी आप देखो ना, ये हमारे भैया हैं। तो जैसे कि आपने सुना भाई, भैया जी बता रहे हैं काफ़ी प्राचीन मूर्ति है, हमारे जन्म से पहले के, हमारे दादा परदादा के समय के हैं ना भाई। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो भाई, भक्तगण की भीड़ बढ़ती जा रही है धीरे धीरे करके, लोग आ रहे हैं। और इधर ये बंदा देखो, अबे नहास रे दलिद्दर, आगे मुँह उठा के नहीं नहास ना, तो का है मंदिर मंदिर जब रहते हैं ये तो बहनी रहते छोटे वाला है। हाँ अभी नहा नहीं सकते हैं, चल बेटा अंदर नहा। अब यहाँ का जो काम है वो पूरा हो चुका है। अब चलते हैं भाई हमारे गांव के शमशान घाट, और मैं आपको मिलाने वाला हूँ भाई हमारे दादाजी से, जो कि काफ़ी गहरे नींद में सोए हुए हैं। वहाँ पर मेरे एक मित्र भी हैं, तो उनको भी जल चढ़ाते हैं। घर पर माँ बोल रही थी भाई कि वट वृक्ष में, यानी कि बरगद के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए भाई आज के दिन। तो यहाँ पर है सामने में बरगद का वृक्ष, तो उस पर मैं जल चढ़ाने के लिए जा रहा हूँ भाई। वैसे जनरली बता रहा हूँ भाई, मैं इससे पहले किसी भी वर्ष में मैंने कभी बरगद के वृक्ष में जल नहीं चढ़ाया है, बट आज माता जी घर पर बता रही थी, तो सोचा यहाँ पर भगवान जी को जल अर्पित कर ही देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक व्यक्ति ने भाई यहाँ पर रख कर गए हुए हैं, और काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर जल चढ़ाया हुआ यार, तो मैं भी चढ़ा देता हूँ। प्रणाम। कुछ इस प्रकार से मैंने बरगद जी को भाई जल अर्पित कर दिया है। अब यहाँ से सीधे चलते हैं भाई हमारे गांव के शमशान घाट। आप यहाँ पर सामने में ये जो देवता देख रहे हो ना भाई, ये काफ़ी प्राचीन है यार, और इनकी काफ़ी मान्यता है हमारे गांव में। तो देवता जी को ऐसे जल चढ़ाते हैं, तो यहाँ पर मैं इनको अर्पित कर रहा हूँ भाई चने की दाल पानी के साथ। प्रणाम देवता। और इनको कहा जाता है भी पाड़े देवता। तो यहाँ पर ये जो पाड़े देव है ना, इसको किसी विशेष व्यक्ति के स्मृति में स्थापित किया गया है भाई। अब मुझे तो उनकी स्टोरी नहीं पता है, वरना मैं आपको ज़रूर बताता, बट लोगों को पता है, गांव के लोगों को। ये है भाई हमारे गांव का शमशान घाट, और यहाँ पर मेरे दादाजी हैं, तो उनको मुझे जल अर्पित करना होगा।
हालांकि मुझे विशेष रूप से उनका स्थान नहीं पता है। आप यहाँ पर देख सकते हो भाई हमारे गांव का शमशान घाट। और सच कहूँ तो भाई मुझे प्रॉपर तरीके से पता नहीं है कि मेरे दादाजी का जो स्थान है वो कहाँ पास है, क्योंकि जब उनकी डेथ हुई थी ना तो उस समय भाई मेरी जो उम्र थी, मैं क्लास 5 में था। हालांकि मुझे याद होना चाहिए, बट हमारे घर के जो पिताजी हैं, हमारे बड़े पापा हैं, उन्होंने भाई उनका कोई चिन्ह के रूप में कोई पत्थर या फिर इस प्रकार के सीमेंट का कुछ बना देना चाहिए था यार, ताकि याद रहे कि यहाँ पर हमारे दादाजी को जलाया गया था ऐसा करके। बट मुझे नहीं पता है, तो उनके लिए भाई मैं किसी भी स्थान पर मटकी में रख देता हूँ जल और चने की दाल। और जब भी दीपावली के अवसर पर भी आता हूँ ना तो दिया को मैं इसी प्रकार से जलाकर छोड़ देता हूँ भाई किसी भी स्थान पर उनके लिए। और वहाँ पर ना मेरा दोस्त का भी मठ है, स्थान है, वहाँ पर भी मुझे जाना पड़ेगा। मेरा एक दोस्त था भाई जो मेरे जस्ट पड़ोस में रहा करता था, तो उसकी भी भाई डेथ हो चुका है और ये दूसरा साल है भाई जब मैं वहाँ पर जल रखूँगा। तो मैं इस स्थान पर रख देता हूँ भाई। अब मुझे नहीं पता ये किनका स्थान है। प्रणाम दादाजी। और सच कह रहा हूँ भाई, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि हमारे दादाजी को किस स्थान पर जलाया गया था। अग्निदाह से जलाया गया था, उनको दफनाया नहीं गया था। अब चलते हैं मेरे मित्र के पास और उसको भाई उनका स्थान मुझे प्रॉपर तरीके से पता है, क्योंकि उसका देहांत जो है ना अभी 2 साल पहले हुआ था और यहाँ पर उसको ना अग्निदाह दिया गया था। कि नहीं भाई साहब ने यहाँ पर मटकी रख कर गए हैं भाई। तो ये है भाई मेरा एक दोस्त जिसका नाम था हितेन। मैं यहाँ पर ना दीपावली के अवसर पर और अक्ति पर्व के अवसर पर ही आता हूँ, जल चढ़ाने के लिए, दिया जलाने के लिए। तो यहाँ पर उसको भाई अग्निदाह दिया गया था। मेरा काफ़ी कमाल का दोस्त था भाई, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि मेरे गांव का सबसे अच्छा दोस्त। तो यहाँ का जो काम है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं घर के साइड। उसके बाद घर से फिर से वापस मुझे जाना पड़ेगा खेत के साइड। वहाँ से मुझे मिट्टी लाने हैं और परसा के पत्ते लाने हैं, जो पलास का पेड़ होता है ना उसके पत्ते इकट्ठा करने हैं। यहाँ पर मैं रख देता हूँ प्रणाम माता। और यहाँ पर नाम लिखा हुआ है यार, चिरकुठीन दाई, जय चिरकुठीन दाई यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या कौन से भगवान है रे? चिरकुठीन दाई ना? हाँ ठीक है ठीक है। तो वो है भाई चिरकुठीन दाई। और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई ये दादाजी भी जल चढ़ा रहे हैं। आप ये व्यक्ति देख रहे हो भाई, ये हमारे गांव के संजू सैमसंग है भाई। तो कल के व्लॉग वीडियो में आपने देखा होगा भाई शाम का समय था और मैं इसी खेत में आया था भाई मिट्टी के भेले ले जाने के लिए। तो आज अपने घर के लिए मैं ले जाने वाला हूँ। ये है गेहूं का खेत और यहाँ से मुझे भाई मिट्टी ले जाना है। वहाँ पर से भाई पलास का पेड़, तो वहाँ से मुझे पत्ते ले जाने हैं। ये जो मिट्टी है ना इस प्रकार के मुझे भेले चाहिए। मेरी माताजी ने कहा है कि कुछ एक्स्ट्रा ला लेना भाई मिट्टी, क्योंकि गमले में डालना है। तो यहाँ से मैं पूरा ले जाऊँगा भाई मिट्टी के ढेले इस बोरी में भरकर। उसके बाद वहाँ से मुझे पत्ते तोड़ने हैं और उसके बाद चलते हैं घर के साइड। आप यहाँ पर ये जो मिट्टी देख रहे हो ना, ये काली मिट्टी नहीं है, बट गेहूँ की खेती जो है ना वो काली मिट्टी में होना चाहिए भाई, और वहीं की मिट्टी को ले जाना चाहिए अक्ति पर्व के दिन, ये मान्यता है। बट ये भी गेहूं का खेत है तो यहाँ से भाई मिट्टी ले जा रहा हूँ, आप देख सकते हो। पर ये काली मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ भाई, हो ये है भाई मिट्टी के शानदार भेले। मैंने लगभग इतना सारा इकट्ठा कर लिया है। यहाँ पर मैं पलास के पत्ते तोड़ रहा हूँ भाई। यहाँ पर जो पत्ते हैं ना भाई वो थोड़ा छेद हो रखा है पत्तों में, तो यहाँ से मैं पत्ते तोड़कर घर ले जाऊँगा। और आगे के साइड में और भी हैं, मैं फ़िलहाल के यहीं पास तोड़ लेता हूँ, वही सबसे बेटर रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो भाई ये है वो नई वाली मटकी जिसको भाई कल से हम लोग यूज़ करने वाले हैं पानी पीने के लिए। तो अक्ति पर्व के दिन ना इसी प्रकार के मटकी में जल को भरा जाता है। और ये जो मिट्टी का आप भेला देख रहे हो ना, जिसको मैंने भाई गेहूँ के खेत से लाया है, इसको यहाँ पास रखा जाता है। अब यहाँ पास ना एक शानदार चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पास पूरा पानी भरा पड़ा है, आप देख सकते हो। तो ये जो पानी है ना वो मटकी से भाई पझर करके ये जो मिट्टी है ना अगर इसको गीला कर देती है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस साल का जो मानसून है वो सबसे शानदार रहने वाला है, यानी कि पानी की जो कमी है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। इसी प्रकार से लोग जो है ना पुराने समय में जानकारी निकालते थे कि इस साल का मानसून जो है वो कैसा जाने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है पलास पेड़ का पत्ता और इसमें यहाँ पर भोजन दिया गया है भाई हमारे घर। तो इस प्रकार से यहाँ पर भोजन का अर्पण किया जाता है। ये है गेहूं और चने, ये भुने हुए गेहूं और चने हैं। तो इसी प्रकार से भोजन दिया जाता है भगवान को आज के दिन। और ये मटकी आप देख सकते हो, तो इसको पीने से पहले ना इसी प्रकार से पहले दिन रखा जाता है ये जो मिट्टी का भेला है उस पर। अब देखते हैं भाई ये गीला हो पाता है या नहीं हो पाता,
वो तो कल पता चलेगा, मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। बट इसी प्रकार से रखा जाता है। अब मैं आ चुका हूँ भाई दुकान पर और मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ। तो ये है भाई हमारे मोहल्ले का व्यू, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देगा और यहाँ पर कोई भी ग्राहक नहीं है, इसी वजह से मैं ये वीडियो क्रिएट कर पा रहा हूँ। यहाँ पर ना मैं आपको एक शानदार चीज़ दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर देखो, ये नोट के बंडल देखो, ये 10-10, 20-20 रुपये का है और ये 20 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट का पूरा बंडल है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इस बंडल में ना ऐसे काफ़ी सारे नोट हैं भाई जो फटे हुए हैं, पुराने हुए हैं एकदम, इतना मतलब जर्जर हालत में है। अब ये दोनों बंडल जो है वो हमारे गांव के शराब भट्टी में जाएगा, क्योंकि भाई वहाँ पर ना इस चिल्लर की जो आवश्यकता है वो सबसे ज़्यादा होता है और वहाँ पर जो शराब खरीदने वाले लोग होंगे ना, उसको भाई ये नोट मिलेगा। तो भट्टी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर फटे पुराने हर प्रकार के नोट जो हैं वो चल जाते हैं। मतलब वो लोग ना खुद नहीं लेते हैं, वो ग्राहकों को दे देंगे, बट वो खुद नहीं लेते भाई, खुद स्वीकार नहीं करते फटे पुराने नोट को। तो ये भाई कमाल का है, मतलब